स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 3। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक के क्वेश्चंस। और इसमें जो फर्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। और ये जो एपी दी हुई एक फाइनाइट सीरीज़ है, जो कि इसका फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमको गिवन है। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जैसे अब तक हम जो टर्म्स फाइंड कर रहे थे वो सीरीज़ के फर्स्ट टर्म से हम देखते थे, जो भी टर्म फाइंड करनी होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है कि लास्ट टर्म जो हमारी है, लास्ट टर्म से 20th टर्म क्या होगी। अगर हम लास्ट से चलें तो लास्ट से चलेंगे तो उस समय 20th टर्म क्या पड़ेगी, मतलब इस सीरीज़ को हमको उल्टा लिखना पड़ेगा। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हमको मानना पड़ेगा। फिर इधर से चलेंगे तो इधर से जो 20th टर्म मिलेगी वही हमारी लास्ट 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म कहलाएगी। मतलब लास्ट से देखना है, ना कि स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से देखते तो हम यहाँ से देखते, मतलब ये फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म होती है, इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते 20th टर्म हम देखते। लेकिन ये 20th टर्म लास्ट टर्म से हमको फाइंड करनी है, इसलिए पहले इसको लिखना होगा और ये सीरीज़ उल्टी लिखेंगे और यहाँ से गिनेंगे कि ये फर्स्ट टर्म अगर होती है तो इसके बाद जो सेकेंड टर्म आएगी, थर्ड टर्म आएगी, उधर चलते चलते 20th क्या होगी वो बताना है। तो कैसे करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन 17 में जो हमको सीरीज़ दी है, ये दी है 3, 8, 13, इस तरह से बढ़ते बढ़ते इसका लास्ट टर्म 253 दिया है। तो अगर यहाँ से पूछा होता कि 20th टर्म क्या है, मतलब ये A1, ये A2, ये A3, इस तरह से बढ़ते बढ़ते जाते, तो यहाँ का अगर A20 पूछता तो हम इसे फर्स्ट टर्म मानते। लेकिन उसने 253 से बोला है 20th टर्म क्या होगी। तो यहाँ से 20th टर्म मतलब हमको लास्ट से चलना है, तो इसको फर्स्ट मानेंगे। तो इसके नेक्स्ट जो इससे सेकंड लास्ट जो होगा वो सेकंड होगा, फिर वो थर्ड होगा, इस तरह से इधर तरफ को चलना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसे हमको सीरीज़ को रिवर्स ऑर्डर में पहले तो लिखना पड़ेगा, मतलब 253 हमारा पहले आ जाएगा। फिर इसके बाद अगली टर्म क्या होगी, तो पहले तो यहाँ से अगर हम कॉमन डिफरेंस निकाल लें दोनों का, तो यहाँ से 8 - 3 5 है और यहाँ से भी 13 - 8 5 है। तो 5 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें से 5 माइनस कर दें तो जो टर्म मिलेगी वो मिलेगी 248। इस तरह से अब ये हमारा यहाँ से फर्स्ट टर्म A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, और इस तरह बढ़ाते बढ़ाते A20 हमको फाइंड करना है। और ये हमारी सीरीज़ क्योंकि रिवर्स में है तो इस तरह लिखेंगे इसे। तो अब हमें 20th टर्म को फाइंड करना है, मतलब A20 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A + 20 - 1 इंटू डी लिखेंगे, A + n - 1 इंटू डी वाले फार्मूले से। तो यहाँ पर A जो है फर्स्ट टर्म हमारी 253 है, तो 253 लिख दिए, प्लस 20 - 1 हो गया 19, और कॉमन डिफरेंस इनका है 5, तो ये 5 लिख दिए। इसमें हम एक छोटा सा करेक्शन करेंगे, जो कॉमन डिफरेंस है इसको हमको -5 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने सीरीज़ को रिवर्स ऑर्डर में अब लिख दिया है। जब सीरीज़ हमारी स्टार्टिंग से 3 से थी, तो 3, 8, 13 से बढ़ते बढ़ते 253 तक ये जब जा रही थी, तब तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो है कि 5 आ रहा था। लेकिन अब सीरीज़ क्योंकि रिवर्स में कर दिया है हमने, तो ये हमारा सेकंड टर्म बन गया और ये फर्स्ट। तो A2 - A1 देखें तो 248 - 253, ये अपन को -5 मिलेगा। ठीक, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से भी देखेंगे तो हमको 3 में से 8 को माइनस करना पड़ेगा, तो भी -5 मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस जो है हमारा माइनस में आ जाएगा। इसके बाद ये हो गया हमारा 253, और 19 × 5 = 95 होगा, और माइनस के साइन के साथ आएगा ये। अब जब हम इसमें से 253 से 95 को माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा 158। तो जो 20th टर्म आएगी फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज़ 158, यही हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन 18 में हमको दिया है कि सम ऑफ द 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज़ 24। सीरीज़ की 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24 है, और सीरीज़ के 6th और 10th टर्म का सम जो है 44 है। तो हमको सीरीज़ के पहले 3 टर्म क्या होंगे ये बताना है। तो चलिए इसमें जो गिवन है पहले उसे लिख लेते हैं।
तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सीरीज़ की 4th टर्म और सीरीज़ की 8th टर्म, इनका जो सम है ये हमको दिया है कितना है 24। तो इसको हम अगर 4th टर्म का मतलब हो गया a+3d प्लस 8th का हो गया a+7d, ये हमको 24 दिया है। तो a+a हो गया 2a प्लस 7+3 हो गया 10d बराबर 24। तो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो a+5d इज़ इक्वल टू 24। तो a+5d बराबर 24 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12। तो a+5d मिल गया 12। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे। नेक्स्ट हमको क्या दिया है कि जो 6th टर्म है सीरीज़ की, 6th टर्म और 10th टर्म, इनका सम कितना दिया है 44। तो a60 का मतलब हो गया a+5d प्लस 10th टर्म हो गया हमारा a+9d इज़ इक्वल टू 44। अब हम चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन से a+5d की वैल्यू हमें पता ही है, तो उसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। ये a+5d की जगह 12 रख देते हैं प्लस a+9d इज़ इक्वल टू 44। तो a+9d बराबर क्या आ जाएगा 44 माइनस 12। तो a+9d इज़ इक्वल टू 44 माइनस 12 हो गया, 4 माइनस 2 2 और 4 माइनस 1 3 32। a+9d की वैल्यू आ गई 32। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अब हमको सॉल्व करना है, बाय एलिमिनेशन कर लेते हैं। a+5d इज़ इक्वल टू 12 है, a+9d इज़ इक्वल टू 32 दिया है। एलिमिनेशन से इसे सॉल्व करेंगे तो a कैंसिल होगा, यहाँ से आएगा -4d और यहाँ से आएगा माइनस में 20। तो d की वैल्यू आ जाएगी 20/4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4 से ये 5 बार कट जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस मिल गया हमें 5। अब फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट में अगर पुट कर लें तो a+5d पता है 12 है, जिसमें से हमें d की वैल्यू अभी अभी 5 पता चली, तो उसे पुट कर देंगे इज़ इक्वल टू 12, यानी कि a+25 इज़ इक्वल टू 12। तो a इज़ इक्वल टू 12 माइनस 25, यानी कि माइनस का 13 आ गया। आपकी फर्स्ट टर्म आ गई -13। तो अब हम आगे की सीरीज़ के लिख सकते हैं सीरीज़ को। हमें पता चल गया फर्स्ट टर्म -13 है, कॉमन डिफरेंस 5 है। तो मतलब जो हमारी सीरीज़ होती है a1 a2 a3 अप टू इन्फिनिटी तक जो भी है, तो फर्स्ट टर्म पता है -13 है, a की वैल्यू पता है। तो सेकंड टर्म a2 क्या होता है, a2 होता है हमारा a+d, इसका मतलब -13 प्लस 5, इसका मतलब -8। तो ये a2 की वैल्यू कितनी आ गई -8। अब इस तरह से a3 भी निकालना है, तो a3 क्या होता है a+2d, यानी कि -13 प्लस 2 इंटू 5, तो -13 प्लस 10 यानी कि -3। तो अगला टर्म आ गया -3। इस तरह से ये सीरीज़ चलती जाएगी। आपको सीरीज़ लिखनी है, सीरीज़ के पहले 3 टर्म आप लिख दीजिए, इतना सफिशिएंट है आंसर को शो करने के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। मतलब सुब्बा राव ने अपना कहीं पर भी जॉब स्टार्ट की 1995 में, और उसको जो एनुअल सैलरी मिल रही थी वो 5000 मिल रही थी, और उसको 200 रुपये का इंक्रीमेंट ईच ईयर मिल रहा है। तो उसको 7000 उसकी सैलरी, एनुअल सैलरी किस ईयर में हो जाएगी, ये हमें बताना है। तो इसे देखिए कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में इसमें हमें गिवन क्या क्या है, पता है कि एनुअल सैलरी जो है, एनुअल सैलरी जो है 5000 रुपीज़ है, और इंक्रीमेंट रिसीव्ड पर ईयर, इंक्रीमेंट रिसीव्ड, रिसीव्ड की स्पेलिंग ठीक से लिख लीजिएगा, रिसीव्ड ईच ईयर, ईच ईयर पर ईयर कुछ भी लिख सकते हैं। ईच ईयर कितना मिल रहा है
₹200 उसको मिल रहा है। तो एनुअल सैलरी, या ऐसे लिख लें कि इन विच ईयर सैलरी बी 7,000, ये हमें फाइंड करना है कि किस साल सैलरी जो है 7,000 होगी। तो इसकी अगर सीरीज़ लिखें तो अभी उसकी सैलरी प्रेजेंट ईयर में 5,000 है एनुअल। एक साल बाद ये सीरीज़ कितनी हो जाएगी, ₹200 का इंक्रीमेंट लगने के साथ ये सैलरी आपकी हो जाएगी 5,200। मतलब अभी 1995 में इसकी सैलरी 5,000 है, तो मतलब एक साल यानी 1996 में इसकी सैलरी हो गई 5,200। इस तरह फिर नेक्स्ट ईयर 200 का इंक्रीमेंट होगा तो ये हो जाएगी 5,400। इस तरह ये सीरीज़ बढ़ेगी। तो हमें देखना है कि ये 7,000 कौन से ईयर में, ये 7,000 या फिर कितने साल बाद ये 7,000 इसकी सैलरी पहुंचेगी। तो इसमें आप देखिए, अब पहला टर्म आप मानेंगे ए की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से 5,000। कॉमन डिफरेंस 200 का है, सब में देखेंगे 200 का है। और इसके बाद हमको लास्ट टर्म इसकी पता है कि 7,000 है, तो फार्मूला हम लगाएंगे अपना वही AN = A + n-1 इंटू में D। तो ये दिया है 7,000। n हमें पता करना है क्योंकि n ही होगा नंबर ऑफ़ ईयर्स, और बराबर फर्स्ट टर्म हो गई 5,000 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस 200 का है। तो इसे तो चाहे आप इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 7,000 माइनस 5,000 = यहाँ से बचेगा, इसको इंटू कर दें अंडर, तो 200n माइनस 200। तो ये आपका हो गया 7,000 में से 5,000 माइनस होने के बाद 2,000 = 200n माइनस 200। तो इस माइनस 200 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2,000 प्लस 200 = 200n बचा। तो ये प्लस होके हो जाएगा 2,200 = 200n। डिवाइड कर देंगे 2,200 अपॉन 200 = n, यानी कि ये कितनी बार में कट गया, 11 टाइम्स में। n मतलब n = 11, यानी कह सकते हैं 11 ईयर्स। तो 11 साल बाद इस रेट से 11 साल के बाद इसकी सैलरी जो होगी 7,000 हो जाएगी 11 ईयर्स लेटर। तो 95 से अगर हम लगाएं तो 11 ईयर्स का मतलब हो गया ये 2006 में ये सैलरी इसकी 7,000 होगी। वैसे हमको यहाँ पे n बताना है, टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स जो कि 11 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 20 को। क्वेश्चन 20 है, रामकली सेव्स ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। मतलब रामकली अपने फर्स्ट वीक में ₹5 की सेविंग करती है और उसके बाद जितने आने वाले जितने भी वीक्स हैं उसमें अपना इंक्रीमेंट करती है सेविंग्स में। मतलब अगर फर्स्ट वीक उसने ₹5 सेव किए तो नेक्स्ट ईयर 1.75 बढ़ा के मतलब 6.75 वो अगले साल सेव करेगी। फिर इस तरह से उसमें 1.75 और ऐड करेगी, यानी कि ₹8 वो सेव करेगी। इस तरह से बढ़ते बढ़ते हमको देखेंगे कि 20.75 की इसकी सेविंग्स की कितने वीक्स में कंप्लीट होगी, ये हमको n यहाँ फाइंड करना है। तो चलिए इसके भी बनाते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 में सीरीज़ आपकी स्टार्ट होगी, जो पहला टर्म होगा वो 5 होगा क्योंकि इनिशियली अभी उसने ₹5 सेव किए हैं पहले वीक में। नेक्स्ट वीक उसने, ये आपका फर्स्ट वीक हुआ, फर्स्ट वीक की सेविंग हो गई 5। अब सेकंड वीक में जब पहुंचेंगे तो कितने का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 1.75 का। तो ये आपका हो जाएगा 6.75। मतलब फर्स्ट वीक में 5, फिर 6.75, फिर ऐसे थर्ड वीक में आएंगे तो थर्ड वीक में आपका ये 6.75 प्लस 1.75 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा आपका, ऐड कर लीजिए, 5 5 10, 1 कैरी, 7 2 14 15 कैरी 1, 8.50। तो इस तरह से ये आपकी बढ़ती जाएगी और हमको देखना है कि 20.75 की सेविंग उसकी कितने वीक्स में जाके कंप्लीट होगी। तो ये हमारी सीरीज़ बन गई और ये एक फाइनाइट सीरीज़ है। इसका लास्ट टर्म हमको पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है। तो फर्स्ट टर्म हम लिख लेंगे इसका 5, कॉमन डिफरेंस 1.75 है,
क्योंकि 1.75 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और इसकी जो लास्ट टर्म है ये है 20.75। फार्मूला लगा देंगे, an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमको दिया है 20.75 इज़ इक्वल टू a है हमारा 5 प्लस n नंबर ऑफ़ वीक्स फाइंड करने हैं, माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 1.75 है। तो ये 20.75 इज़ इक्वल टू 5 प्लस इसका इंटू इसमें होगा तो 1.75 n माइनस 1.75। अब 5 में से 1.75 को माइनस करें तो कितना मिलेगा, ये आ गया आपका 10 में 5 किया 5, 9 माइनस 7 2, और ये 4 माइनस 1 3, 3.25 हमको बचेगा यहाँ से। तो ये आपका आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 20.75 इज इक्वल टू 3.25 प्लस 1.75 n। अब इसे भी ले जा कर के यहाँ माइनस करना पड़ेगा। 20.75 में 3.25 माइनस कर देंगे यहाँ लाकर, इधर बचेगा 1.75 n। इन्हें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 2 5, और ये बचेगा 17.50 इज़ इक्वल टू 1.75 n। तो ये देखिए 17.5 है, ये 1.75 है, तो इसको नीचे अगर ले जाएं तो 17.5 अपॉन 1.75 इज़ इक्वल टू n। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आप इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में चाहे चेंज कर लें तो कितना बन जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं 175 अपॉन 10, और इसको लिख सकते हैं 175 अपॉन 100 बराबर n। तो ये आपका आ गया 175 अपॉन 10 इंटू 100 अपॉन 175, कैंसिल कर देंगे यानी कि 10, n की वैल्यू आ गई 10, मतलब 10 वीक्स। तो जो हमारा n की वैल्यू हमारी फाइंड कर लिए 10 वीक्स, तो 10 वीक्स में जाकर कि ये 20.75 की सेविंग होगी 10 वीक्स, ये हमारा आंसर होगी। तो आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं। तो 5.2 के आप सभी आंसर्स चेक कर सकते हैं इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन 17 किया था, तो इसमें आप सब आंसर्स को चेक कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट के हमारा जो आंसर है ये 10 आया है, लास्ट वाला 11 था, उसके पहले सीरीज़ आई थी -13, -8, -3। इस तरह से बाकी के सभी आंसर्स को आप चेक कर लीजिएगा। और ये हमारा एक्सरसाइज 5.2 यहीं पर कंप्लीट हो रही है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 5.3 करेंगे स्टार्ट। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।